क्या आपको इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका पता है? जैसे कि हमारे सामने है शब्द HALF। इसको हाल्फ नहीं, इसको हाफ पढ़ते हैं। WALK, इसको वॉल्क नहीं, वॉक पढ़ते हैं। COULD, इसको कुल्ड नहीं, कुड पढ़ते हैं। और TALK, इसको टॉलक नहीं, इसको टॉक पढ़ते हैं। जी हाँ, ये स्पेलिंग के नियमों के वजह से होता है। तो स्पेलिंग के सभी नियम हम लोग जान लेंगे तो अंग्रेजी पढ़ने का सही तरीका भी पता हो जाएगा। अंग्रेजी में कई ऐसे शब्द हैं जिसे हम लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ और हैं। तो भाई ऐसा क्यों? तो ऐसा होता है साइलेंट लेटर की वजह से। जी हाँ, साइलेंट लेटर जिसको हम लोग चुप करा देते हैं किसी भी शब्द में। जी हाँ, तो आज की क्लास जो है वो साइलेंट लेटर L, जिसका उच्चारण ल होता है, उसके ऊपर होने वाली है। तो हम लोग साइलेंट लेटर L यानी कि ल का उच्चारण किस शब्द में करते हैं, किन कंडीशंस मतलब किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन नियमों का ध्यान रखना है उच्चारण करते वक्त, ये चीज़ों को आज की क्लास में जानेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, जो साइलेंट लेटर का रूल है L, साइलेंट लेटर L का जो रूल है वो कुछ इस तरह का है। तो आपको कब ध्यान रखना है कि L का उच्चारण नहीं करना है? अगर किसी भी शब्द में, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी शब्द में L के पहले, क्या बोल रही हूं, L जो लिखा हुआ होगा उसके पहले A आएगा या OU आएगा, OU है ना, A आएगा या OU आएगा, तो उसके बाद, ठीक है, दो कंडीशंस का ध्यान रखना है आपको। L के पहले A नहीं तो OU का ध्यान रखेंगे अगर लिखा हो, और उसके बाद मतलब L के बाद KDF या M लिखा हुआ हो। L के बाद KDF या M लिखा हुआ हो तो L जो है वो हमेशा साइलेंट होता है, यानी कि L का उच्चारण, ल का उच्चारण नहीं किया जाता उस शब्द में। राइट? उदाहरण समझते हैं, बेहतर समझ आएगा आपको। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला शब्द है हमारे पास HALF। रूल क्या बताया? L के पहले A आना है, नहीं तो OU को आना है। तो क्या इस स्पेलिंग में जो कि है HALF, L के पहले A आया है? तो जी हाँ, बिल्कुल आया है। फिर क्या देखना था कि L के बाद KDF नहीं तो M होगा। तो क्या यहाँ पर L के बाद है? जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास KDFM में से F तो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, L को भूल जाएंगे, साइलेंट करना है ना उसको। तो आप अपने आप को क्या कहेंगे कि भाई L को भूल जाओ, इस शब्द में L है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूल लग गया हमारा L का, साइलेंट लेटर L का, है ना। तो L को जाइए भूल। अब भूल करके इस स्पेलिंग को पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? हाफ। क्या पढ़ेंगे? हाफ। इसे हम हाल्फ नहीं, हम इसे हाफ पढ़ेंगे, है ना। अगला उदाहरण देखिए, WALK। चलिए चेक करिए, L के पहले A है? जी हाँ, बिल्कुल है। L के बाद KDFM में से कोई है क्या? जी बिल्कुल है, K है। तो इस यहाँ पर भी L को भूल जाना है, ये वॉल्क नहीं वॉक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वॉक पढ़ेंगे। अगला शब्द है COULD। यहाँ पर देखिए, L के पहले क्या है? OU है। क्या बताया था रूल? A नहीं तो OU रहेगा L के पहले, और बाद KDFM में से कोई एक। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर D है, तो यहाँ पर भी L को भूल जाइए और अब पढ़िए इसको कुल्ड नहीं कुड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुड पढ़ेंगे।
चलिए और उदाहरण देखते हैं बेहतर करने के लिए अपने इस कॉन्सेप्ट को और याद रखने के लिए मजबूती से। वॉक, WALK। चलिए फटाफट से रूल चेक करते हैं आपकी सहायता के लिए। रूल ऊपर लिख रखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एल के पहले ए या OU और उसके बाद KDFM आए तो वॉक में क्या आ रहा है? WALK। एल के पहले ए और एल के बाद के। वॉलक नहीं वॉक यानी कि टहलना। वॉलक नहीं वॉक यानी कि टहलना। अगला है CALM। एल के पहले ए, एल के बाद KDFM में से कोई एक, ये है M यानी कि कालम नहीं काम पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? भूल जाइए, एल को भूल जाइए। रूल फॉलो हो गया ना, तो रूल के साथ क्या करना है? एल को भूल जाना है। ल का उच्चारण नहीं होगा, ये हो जाएगा शांत। काम यानी कि शांत। FOLK। यहाँ पर एल के पहले ओ या OU आए तो यहाँ पर फोल्क नहीं फोक पढ़ेंगे। जैसे लोकगीत होते हैं ना, वो उसको कहते हैं फोक। HALF। यहाँ पर देखिए एल के पहले ए आ रहा है, एल के बाद एफ आ रहा है। हाफ यानी कि आधा। TALK। टॉलक नहीं टॉक। क्यों? एल के पहले ए आ रहा है, एल के बाद के आ रहा है। टॉक यानी कि बातचीत। चौक, CHALK। एल के पहले ए आ रहा है, एक रूल खत्म। एल के बाद के आ रहा है, एक और रूल भी यहाँ पर मिल गया। तो इसको यहाँ पर भी नहीं पढ़ेंगे, इसको चौलक नहीं चौक पढ़ेंगे यानी कि सफेदी। COULD। एल के पहले OU, एल के बाद D। कुल्ड नहीं कुड यानी कि सका। WOULD। इसको कई लोग ना वुल्ड पढ़ते हैं, पर नहीं, हमें नहीं पढ़ना है वुल्ड। क्यों? क्योंकि एल के पहले OU है, एल के बाद D है, तो वुल्ड नहीं वुड यानी कि होगा। SHOULD। एल के पहले OU है, एल के बाद D है। शोल्ड नहीं शुड यानी कि चाहिए। CALF। एल के पहले ए है, एल के बाद F है। काफ, यहाँ पे काल्फ नहीं काफ पढ़ेंगे यानी कि बछड़ा। PALM। इसको पालम नहीं पाम पढ़ेंगे यानी कि हथेली। क्यों? क्योंकि एल के पहले ए है और एल के बाद M है। अगला है आलमंड। गलत, क्योंकि एल के पहले ए है और एल के बाद M है, तो इसको आमंड पढ़ेंगे यानी कि बादाम। जो बड़े वाले बादाम आते हैं ना, उनको आमंड कहते हैं, राइट। अगला है YOLK। तो एल के पहले OU में से O है, एल के बाद K है। यॉक यानी कि जर्दी। अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है ना, उसको अंग्रेजी में यॉक कहते हैं। ठीक है, तो यॉक पढ़ेंगे, योलक नहीं पढ़ेंगे, राइट। अगला है SALMON। एल के पहले ए है, एल के बाद M है, तो ये रूल फॉलो हो गया। सालमोन नहीं, इसको सामन पढ़ेंगे। ये एक तरह की मछली होती है। मैंने कई बार अच्छे अच्छे लोगों को देखा है सालमन बोलते हुए कि मुझे भाई एक प्लेट सालमन मछली देना। गलत, मुझे एक प्लेट सामन मछली देना। क्या देना? सामन। क्योंकि एल जो है वो क्या है? एल को तो हमने भूल गए, हमने है ना, एल को हमने साइलेंट देखा क्योंकि यहाँ पर रूल एल फॉलो कर रहा है। ओके, तो क्या रूल पढ़ा? क्विक सा एक रिवीजन ले लेते हैं। एल के पहले, एल जो है स्पेलिंग में एल के पहले ए नहीं तो OU दिखे और उसके बाद KDFM में से कोई एक दिखे, तो वहां पर उस पर्टिकुलर जो स्पेलिंग है, वो वाली जो स्पेलिंग है, वहां पर एल को भूल जाना है और एल है वहां पर साइलेंट, क्योंकि उसने किया है रूल को फॉलो, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे साइलेंट लेटर एल, यानी कि ल के उच्चारण कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, कहाँ एल जो है वो चुपचाप बैठा रहता है, साइलेंट बैठा रहता है। इस बारे में हमने आज की क्लास में जाना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बता दूं, आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश टीचर। तो स्वागत है आपका क्लास में, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा खुद भी और दूसरों से भी कराएं। अंग्रेजी पढ़ना सीखे बहुत आसानी से। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू मेरा इंग्लिश।